नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव कबीर धाम दौरे पर हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि भोरम देव मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे और करीब 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से मिले सकारात्मक जवाब और भारत माला परियोजना को आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी और पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया है। आज कवर्धा जा रहे हैं। आज कवर्धा जा रहे हैं भोरमदेव। वहां बाबा भोरमदेव का दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना भी करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और वहां पर भारत सरकार से करीब 150 करोड़ का काम चल रहा है, वो सबको भी देखेंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों ने मांग की थी और माननीय रक्षा मंत्री जी का जवाब आया है तो अच्छा रहेगा। हमारे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। सर, ये भारत माला नेट परियोजना है। जी, ज्ञानेश्वरी यादव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, सिल्वर पदक जीतकर, और आगे और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। सर, पार्लियामेंट में आज डिबेट होने वाला है। हाँ, वो तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान एक्ट में होगा। सावन माह की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने परिवार के साथ कबीरधाम जिले के विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोरमदेव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी मौजूद रहीं। केरल से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष अनुष्ठान संपन्न कराया। सीएम ने कहा कि सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था, सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी। उन्होंने भोरमदेव मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता की सराहना की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, बीजेपी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज बाबा भोरमदेव के दरबार में हम सब परिवार पहुंचे हैं और साथ में हमारे विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग, सभी लोगों की उपस्थिति में केरल के पंडितों द्वारा बाबा भोरमदेव की विधिवत पूजा अर्चना की गई है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और पिछले हर साल यहाँ पर कांवड़ियों के ऊपर में फूल बरसाने के लिए हम लोग आते हैं हमारे डिप्टी सीएम के साथ, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो इस साल भी आएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। कॉमनवेल्थ में देश प्रदेश के खेल विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और खिलाड़ी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधा और मजबूत खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराना है। इस दौरान राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक रूप से बच्चों में खेल की प्रतिभा होती है। कैसे हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करें और आइडेंटिफिकेशन करके उनकी योग्यता क्षमता को इम्प्रूव करें, उनको अच्छा प्रशिक्षण दें। मूल रूप से ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव विजन टू विक्ट्री, ये मूल उद्देश्य है। कल दिन भर खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से एक एक विषय पर चर्चा हुई कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, किन जिलों में किन खेलों पर फोकस करना है, कैसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम करना है, किस स्तर पर जाकर काम करना है। इन सारी चीजों को लेकर खेल संघों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सारी बातों पर बहुत विस्तार से कल बातचीत अधिकारियों के साथ हुई है। आज दूसरे दिन खेल संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ, इन सबके साथ चर्चा होने वाली है। कुछ बड़े खिलाड़ी भी आज इस कॉन्क्लेव में रहने वाले हैं, उनके अनुभव का लाभ। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए किस तरह से हम काम करें, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ खेल के मामले में देश का अग्रणी राज्य बने, इस दिशा में ये हमारा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव है जो पहली बार हो रहा है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मानदेय, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास, बैंक ऋण, भूमि रिकॉर्ड और फसल नुकसान सहित कई मामलों में शिकायतें मिली। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर जल्द कार्रवाई और समाधान के निर्देश दिए। जनदर्शन में नगर निगम आयुक्त और एडीएम ने भी लोगों की शिकायतें सुनी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों और प्रशिक्षकों को नई सोच और विजन के साथ राज्य को खेल हब बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। साव ने सभी खेल आयोजनों में मौजूद रहकर उभरती प्रतिभाओं पर नजर रखने, हर जिले में सभी खेलों के मंच संघ गठित करने तथा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन खेल परिसरों और स्टेडियमों के कार्यों में तेजी लाने तथा खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया है। साथ ही खेल अधिकारियों और प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, कई नई तकनीकों और नियमों से लगातार अपडेट रहने की सलाह देते हुए स्कूलों में नियमित खेल अवधि सुनिश्चित करने और गांव-गांव में खेलों का माहौल तैयार करने के निर्देश भी दिए। रायपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर संचालित प्रोजेक्ट धड़कन के तहत बच्चों के हृदय स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से विभिन्न स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। अभियान के दौरान जिले भर में 2010 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें एक संदिग्ध हृदय रोग का मामला सामने आया है। प्रशासन के अनुसार इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत अब तक 1.54 लाख से अधिक बच्चों की हृदय जांच की जा चुकी है। वहीं 14 बच्चों का मेडिकल उपचार एवं प्रबंधन किया गया है, जबकि 18 बच्चों का निःशुल्क हृदय ऑपरेशन भी कराया जा चुका है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग की समय पर पहचान कर बच्चों को बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि उनका भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बन सके। दुर्ग जिले के सरपंच एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। बता दें कि जिला सरपंच संघ दुर्ग ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम 17 सूत्रीय मांगे जल्द पूरी करने की मांग की है, जिसमें आवास 2.0 की सूची में अपात्रों के नाम जोड़ना, पीएम आवास
राशि 2.5 लाख करना और भूमि अभाव में पहली मंजिल बनाने की अनुमति शामिल है। संघ ने मांग की है कि पंचायतों को 50 लाख तक के काम करने की शक्ति दी जाए और बाहरी ठेकेदारी प्रथा बंद हो। सरपंचों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारा 17 सूत्री मांग है। हम सब सरपंच, तीनों ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष पहले एकत्रित हुए, एक साथ हुए, एक मंच में आए। उसके बाद पूरा 304 सरपंच को लेकर के 17 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप? मुख्य मांगे है तो बताया भी 2011 की सर्वे सूची है, उसको बदलाव किया जाए, लागू किया जाए। हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा है किसी को पेंशन दिलाने में। विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है इसमें। आवास का जिसका नाम छूट गया है उसका नाम जोड़ा जाए, पात्र रखने वालों का नाम। आप लोग के तो क्षेत्र के विधायक ही आप लोग से संपर्क किए होंगे अपने क्षेत्र के? हमारा विधायक कर रहे हैं अपने स्तर में, जो बन रहा है उसके आ रहे हैं, फंड दे रहे हैं, काम विकास काम दे रहे हैं। अभी आप यहाँ पहुंचे हुए मुख्यालय पहुंचे हुए, क्या कहा है आपको अधिकारियों ने इस मामले में? अभी हम लोग कलेक्टर से देने के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी कलेक्टर साहब अभी लंच करने गए हैं, बोले थोड़ी देर हम लोग मिलने जाएंगे। 11 सूत्री मांग हम उसके पास रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। अब उसको देखते हैं, आगे 30 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद देखते हैं। सब सरपंच संघ पूरा एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ओमेश्वर यादव, दुर्ग जनपद पंचायत सरपंच संघ अध्यक्ष। भैया देख, अपन जतका सरपंच संघ है पूरा दुर्ग जिला के, ओकर 17 सूत्री मांग है। जिला मुख्यमंत्री जी के नाम से अपन ज्ञापन सौंपत हन कलेक्टर महोदय नाम। इनमें पूरा 17 कार्य है। जे गांव से संबंधित जितना भी कार्य है उनमें कुछ न कुछ भिन्नता है। ओला अपन मांग पूरा करे बार अपन एक ज्ञापन सौंपे बार पहुंचे हन। क्या मांग? इसमें आवास से संबंधित कार्य है, कार्य एजेंसी से संबंधित कार्य है, 15वें वित्त का जो राशि है उससे संबंधित है, 16वें वित्त की जो राशि है, वीबी जी राम जी जो आने वाला है उससे संबंधित है, गौठान का जो पैसा शेष है उससे संबंधित है, जेम पोर्टल जो गांव में लागू किया है ये पूरी तरीके से अनुचित है। साथ ही साथ जय जोहार, मैं ग्राम पंचायत कोड़िया के सरपंच कुमान निषाद। आज जो आप अपना सब देखा हो एमन पूरा 304 पंचायत के रहे, दुर्ग जिला के सब सरपंच है मन और लगभग 250 से 300 के बीच में है सरपंच मन। मैं आप सब लोग बता देता हूँ आज जो आए के कारण का है। सरपंच के ऊपर कोई भी आके उंगली कर देते, सरपंच मन ला गाली गलौज कर देते, ये बोल के कि सरपंच अच्छा से काम नहीं करते। जो मन पात्र है, जो मन गरीब परिवार के उमन ला आवास सूची के लाभ नहीं मिल पाते करके आप मन जानत हो। कुछ दिन पहले आवास सूची ऐसे उनमें बहुत सारा ऐसे हितग्राही है जो मन सच में पात्रता रखते, ओकर मन के नाम अपात्र हो गए, जेकर से हमू मन ला तकलीफ हुई। मगर ये बात ला कौन मानी? न तो न्यूज मीडिया वाले भाई मन माने, ना कोनो माने। काबर की मीडिया वाले मन तो ही जानत नहीं कि सरपंच की जिम्मेदारी है, ओकरो मन के कोनो गलती नहीं है। गलती अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के, काबर की हमारा अधिकार ला छीन ले गए। अगर हमन ला अधिकार देती तो हमन ओकर मन के कौन पात्र है कौन अपात्र है कर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़, जो अपनी उपजाऊ भूमि और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है, आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के अथक प्रयासों से कृषि क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति का अनुभव कर रहा है। राज्य में लागू एग्रीस्टैक पहल ने किसानों के जीवन और खेती दोनों में अभूतपूर्व बदलाव लाना शुरू कर दिया है। एग्रीस्टैक के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य के हर किसान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान मिल रही है, जो उनके भूमि रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं से जुड़ी है। इससे बिना किसी बिचौलिए के योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। धान खरीदी की प्रक्रिया, जो छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अब एग्रीस्टैक से और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो गई है। किसानों को समय पर समर्थन मूल्य मिल रहा है और खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आई है। वहीं डिजिटल फसल सर्वे और भू संदर्भित मानचित्रों से भूमि विवादों में कमी आ रही है। पंजीकृत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा
बीज और खाद जैसी सुविधाएं अधिक सुगमता से मिल रही हैं। साथ ही ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े किसान अब राज्य की सीमाओं से बाहर भी अपने उत्पाद बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिबद्धता ने राज्य के किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त किया है। विष्णु के सुशासन में संवर रहा किसानों का जीवन। संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बस्तर के दूरस्थ अंचलों में सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं की नई इबारत लिख रहे हैं। पूर्व में इन इलाकों में निवासरत ग्रामीणों को इलाज के लिए कई किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी पड़ती थी। आज उन्हीं क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर तक पहुंच रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को इन दुर्गम क्षेत्रों और अंतिम छोर तक पहुंचाने की अहम कड़ी बनी है मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान। इस अभियान के तहत अब तक 4 लाख से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया जा चुका है। वहीं लगभग 2 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया गया है। सुशासन सरकार द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के माध्यम से सुदूर वनांचलों में नियमित शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करते हुए हजारों गर्भवती महिलाओं की समय पर जाँच कर उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराई जा रही है। लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे इन क्षेत्रों में भी अब स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुगम हो चुकी है, जिससे लोगों का भरोसा शासन पर मजबूत हुआ है। इस अभियान के तहत न केवल मरीजों का उपचार किया जा रहा है, बल्कि सुदूर अंचलों में जागरूकता और विश्वास की एक नई नींव भी रखी जा रही है। बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं की ये रफ्तार सुशासन सरकार के उस संकल्प का प्रतीक है, जहां प्रत्येक नागरिक का बेहतर स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मीटर बाबू, आज घलों बने रही हो? ये आदमी पगला गए है का? मीटर सुन क्या थे? पगलाए नहीं हो, ये आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतौन 10:30 बजे तय गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा, बोला तो समझ में नहीं आवत है का भैया। एदारी फेब और बिजली के बिल बढ़ गए, लगते ये स्मार्ट मीटर की करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन एसी कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए। और का है? और सुन, बिजली के दर सीढ़ी कस है, जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ है इसका? 19-12 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ ठीक है। घसिया का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। एसी ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का हो ही? 400 यूनिट पार हो ही, हाफ बिजली योजना के लाभ छूट पूरा दर लाग ही। अरे दादारी, मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवार आ। औ का देख मोर बिजली ऐप कौन कत्ता घंटा जलते, वो सब दिखते, हिसाब अपन हाथ में, बिजली भी काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ गीजर 8 मिनट। 8 मिनट, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा, हमारे घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत फ्रिज में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखें आए आंखी, जो देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम होगी। सयाना उपभोक्ता बनाओ संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। मोर बिजली ऐप, जानो संभालो। हाँ, ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड में अनुमति के विपरीत किए गए निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। नगर निगम ने इन सभी निर्माणों के संबंध में नियमानुसार 3 नोटिस जारी कर अंतिम सूचना भी दी गई थी। निर्धारित समय सीमा में जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध निर्माणों को
जेसीबी की सहायता से तोड़ने की कार्रवाई हुई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार और नगर पालिका निगम आयुक्त संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। कांकेर जिले में शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। जिले के कई सरकारी स्कूल लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दुर्गकोंदल ब्लॉक के ग्राम राउरवाही के ग्रामीण अपनी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और जनदर्शन में कलेक्टर को आवेदन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य संकट में पड़ता जा रहा है। पालकों ने बताया कि वे कई बार संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि यदि जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्कूल में जल्द शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की है और उम्मीद जताई है कि कलेक्टर के हस्तक्षेप से उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। कांकेर जिले में जो है स्कूल प्रारंभ हो गई है, लेकिन स्कूलों में जो है शिक्षकों की समस्या काफी आ रही है, जहाँ पर जो स्कूल के जो पालक हैं, जो बच्चों के जो पालक हैं, स्कूल से उठकर सीधा जो है जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं और यहाँ पर दुर्गकोंदल ब्लॉक के वही से भी पालक पहुंचे, सरपंच वहाँ पहुंचे हैं शिक्षकों की मांग को लेकर ही। तो किस तरह से आप लोग को समस्या हो रहा है, कितने शिक्षक की कमी आपको बताएं? सर, मेरे प्राथमिक शाला राउरवाही में फिलहाल 2 टीचर हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे अधिक हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 1 टीचर हो। तो सबसे ज्यादा समस्या ये है कि बच्चे अधिक हैं और बालवाड़ी और प्राथमिक शाला दोनों संचालित हो रहे हैं, जिसमें से एक शिक्षक की जरूरत है। तो उसके लिए आपने कहाँ पर पहल की, कहाँ पर आवेदन किया? सबसे पहले हम अपने मतलब पिछले 2 साल से हम दुर्गकोंदल बीओ के पास भी गए, उसके बाद कलेक्टर में भी आए 2 बार, नहीं हो रहा है। तो इस बार हम आके देख रहे हैं, अपना जो एक फॉर्मेलिटी है जो हमको एक सिस्टम से करना चाहिए, हम सब चीज कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर उसकी स्थिति में अलग व्यवस्था बनाया जाएगा पूरे गाँव से। तो नहीं हो पाता तो कुछ अलग व्यवस्था बनाया जाएगा। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आप लोग समझना चाहेंगे कि कितना आप लोग के बच्चे के पास जो है टीचर नहीं हो पा रहे, कितना मुश्किल लग रहा है आप लोग को उनका भविष्य? उनका भविष्य को लेकर हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है, आगे का भविष्य है। उन लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिलेगा तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे और उसकी पढ़ाई परिस्थिति कैसे होगा। ऐसे करके हम लोग के ऊपर ऐसा हो रहा है और पिछले 2-3 साल हो गया है जो हम शिक्षा की मांग के लिए हम लोग घर जा रहे हैं कलेक्टर के पास। 2 सालों से देख सकते हैं, पिछले 2 दिन कर रहे हैं, जिला कलेक्टर पहुंच रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं, फिर भी इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। काफी परेशान भी है। पूरे गाँव से देख सकते हैं कितनी जो महिलाएं हैं वो भी है, माताएं वो पहुंची हैं, पुरुष वर्ग भी पहुंचे हैं और भी लोग हमसे बात करेंगे। आप क्या लगता है आपको कि शिक्षा प्रशासन जो है आप लोग की पहल बात सुनेगा और शिक्षा की कमी यहाँ पर भरपाई हो पाएगा? भरपाई तो होगा, कब तक होगा, कैसे होगा? अभी नवोदय भी पढ़ाएंगे करके बोल रहे हैं मैडम, तो अभी बच्चों को पढ़ाएंगे या नवोदय को पढ़ाएंगे करके बोल रहे हैं। जी, तो जाहिर सी बात है शिक्षा अहम होता है, जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले तब तक जो है उनका भविष्य भी अंधेरे में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पिछले 2 सालों से अपने आवेदन लेकर जिला मुख्यालय भी पहुंच रहे हैं, ब्लॉक मुख्यालय में दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इन्होंने जब अभी कलेक्टर से चर्चा किया है तो कलेक्टर ने साफ कहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है इनको शिक्षक उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा क्या राउरवाही स्कूल को एक शिक्षक मिल पाता है या फिर ग्रामीण यूं ही अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। दुर्गकोंदल ब्लॉक के राउरवाही में टीचरों की कमी समस्या, इसमें हम लोग लगभग 100 अतिथि टीचर्स लेते रहते हैं, जो अभी सभी लोग जानते ही है कि राज्य शासन के शिक्षक। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।